कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में बस विचारों का एक ट्रैफिक जाम सा लग गया है? तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक ग्रंथ के नजरिए से विचारों की इस दुनिया में उतरेंगे। और ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों की पूरी बनावट, उनकी ज्यामिति को समझने के बारे में है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान सच में सचमुच सोचना बंद कर सकता है? हम सब ने सुनाया है ना कि मेडिटेशन का, साधना का एक बड़ा लक्ष्य मन को एकदम शांत कर देना है। पर क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? क्या ये हो सकता है? अब देखिए, यहीं पर यह ग्रंथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कि गोल, लक्ष्य, विचारों को खत्म करना है ही नहीं। वो तो बहती नदी की तरह हैं, चलते ही रहेंगे। असल खेल, असली चुनौती तो विचारों की क्वालिटी को, उनकी गुणवत्ता को बदलने में है। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है संकल्प। तो ये संकल्प है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये विचार की या किसी इरादे की सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई। इस ग्रंथ के मुताबिक कोई भी इंसान एक पल के लिए भी संकल्प के बिना नहीं रह सकता। ये तो बस कॉन्शियसनेस की एक नेचुरल स्टेट है, एक नॉन स्टॉप फ्लो। तो मतलब बात एकदम साफ है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि विचार आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो विचार किस तरह के हैं, उनका टाइप क्या है। असल में सारी कहानी इसी एक पॉइंट से शुरू होती है। तो ये ग्रंथ हमारे विचारों को, कह सकते हैं कि दो मेन कैटेगरीज में, दो रास्तों में बांटता है। एक रास्ता जो बंधन की तरफ ले जाता है, और दूसरा जो आजादी की तरफ। चलिए देखते हैं ये दो रास्ते कौन कौन से हैं। पहला रास्ता है विकल्प का। इसे आप वेस्टफुल थॉट या एक नेगेटिव थॉट कह सकते हैं। और ये आता कहां से है? ये पैदा होता है दुनिया की चीजों से, लोगों से, यहां तक कि अपने शरीर से, जब हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जिसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस या मोह भी कहते हैं। और फिर इसके एकदम ऑपोजिट दूसरा रास्ता है शुद्ध संकल्प का। ये एक प्योर इंटेंशन है, ऐसा विचार जो सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठकर डिवाइन सर्विस या किसी सेल्फलेस काम के लिए होता है। और कमाल की बात यह है कि ग्रंथ के अनुसार ये विचार इतने प्योर होते हैं, इतने साफ होते हैं कि ये ऑलमोस्ट थॉटलेस स्टेट यानी निरसंकल्प के बराबर हैं। तो यहां पर यह कंपैरिजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, विचार का सोर्स ही उसका एंड रिजल्ट तय कर रहा है। एक तरफ विकल्प है जो सांसारिक लगाव से आता है और वो हमें अशांति और बंधन की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है शुद्ध संकल्प जो सेल्फलेस सर्विस से आता है और उसका नतीजा है पर्पस और आजादी। ठीक है, तो विचार दो तरह के हैं, पर सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ हमारे मन के अंदर ही रहता है या इसका कोई रियल वर्ल्ड इंपैक्ट भी है? इस ग्रंथ के हिसाब से विचार और कर्म के बीच एक डायरेक्ट अनब्रेकेबल लिंक है। और ग्रंथ यहां पर एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। वो कहता है कि एक छोटा सा विकल्प भी, मतलब एक बेकार सा विचार भी, विकर्म में यानी एक सिंफुल एक्शन में बदल सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी अंदर की दुनिया ही हमारे बाहर के एक्शंस को डायरेक्ट शेप देती है। तो ये पूरी प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह है। स्टेप 1, मन में एक विकल्प आया, एक वेस्टफुल थॉट। स्टेप 2, वो विचार एक विकर्म में, एक गलत एक्शन में बदल गया। और स्टेप 3, उस एक्शन का नतीजा दुख और कार्मिक डेट के रूप में सामने आया। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक सीधा सा साइकिल है। तो इस आध्यात्मिक रास्ते का, इस पूरी जर्नी का अल्टीमेट गोल क्या है? बस इसी साइकिल को तोड़ना, पुराने सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना और नए विकल्प पैदा करके और नए खाते बनाने से बचना। तो सवाल यह है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए ग्रंथ एक तरह का करिकुलम बताता है, जैसे किसी स्टूडेंट के लिए होता है। कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स अपने अंदर की दुनिया को बदलने के लिए। और सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल लेसन है अपनी पहचान को बदलना। देह अभिमानी से देही अभिमानी बनना। मतलब मैं ये शरीर हूं, इस सोच से शिफ्ट होकर मैं एक आत्मा हूं की कॉन्शियसनेस में आना। क्योंकि ग्रंथ के मुताबिक जब तक हम खुद को सिर्फ बॉडी मानते हैं, तब तक तो हम काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से बंधे ही रहेंगे। तो इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि खुद को सोल कॉन्शियस समझना, दूसरों की सेवा करना लेकिन डिटैचमेंट के साथ, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के, अपने सारे विकारों को एक सैक्रिफाइस की तरह डिवाइन को ऑफर कर देना, और हाँ, अपने स्पिरिचुअल गाइड से कभी भी अपनी गलतियों को ना छिपाना। एक बहुत अच्छी बात भी कही गई है, स्टूडेंट्स शो मास्टर, मतलब शिष्य के आचरण से ही
गुरु की पहचान होती है। तो जब कोई इन सारे लेसन्स को अपनी लाइफ में उतारता है तो वो एक ऐसी पावरफुल स्टेट में पहुंच सकता है जहां उसका मन इतना प्योर हो जाता है कि उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर, उसके आसपास के माहौल पर पड़ता है। इसी अल्टीमेट स्टेट को निरसंकल्प कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, ये थॉटलेस स्टेट का मतलब विचारों का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि ये सुख और दुख, प्लेजर और पेन, इन दोनों से परे एक ऐसी स्टेट है जहां मन कंप्लीटली प्योर और स्टेबल है। और इस अवस्था की शक्ति देखिए, ग्रंथ में एक बहुत ही पावरफुल क्लेम किया गया है कि जब कोई इस निरसंकल्प स्टेट में पहुंच जाता है तो उसकी प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में कोई गलत इरादे वाला इंसान भी आएगा ना, तो उसका वो बुरा इरादा काम ही नहीं करेगा, वो शांत हो जाएगा। इस स्टेट को समझने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी दी गई है। भगवान विष्णु की छवि, वो सांपों के बिस्तर पर, शेषनाग पर शांति से आराम कर रहे हैं। यहां पर ये सांप क्या है? ये हमारे विकारों के सिंबल हैं, और ये इमेज दिखाती है कि जिन विकारों ने कभी हमें परेशान किया था, अब उन पर जीत हासिल कर ली गई है, वो अब पावरलेस हो चुके हैं। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर अल्टीमेट पावर, परम शक्ति, बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया, अपने मन पर महारत हासिल करने में हो, अपने विचारों की इस ज्योमेट्री को मास्टर करने में हो। यह वाकई एक सोचने वाली बात है।